चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम कमिट किया था कि मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ को जो एक ओवरव्यू दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी कि अब आप लोग MCIT का आप लोग कर रहे हो, ये आप लोगों के जो है ना माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर कैरियर का बिल्कुल जो है ना स्टार्ट है। तो यानी कि आप यूँ समझ लेंगे कि बिल्कुल बेसिक्स है आप लोगों के माइक्रोसॉफ्ट के। तो देन उसके बाद जो है MCIT भी करने के बाद आप लोगों ने आगे डिसीजन लेना है कि आप लोगों ने किस साइड पे जाना है। आप लोगों ने मैसेजिंग वाली साइड पे जाना है। मैसेजिंग से मुराद है कि आप लोगों ने कोई ईमेल का सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन का संभालना। तो ईमेल के अंदर भी फिर एक बहुत सारी वैरायटी है। ईमेल के अंदर भी बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। वो क्या क्या होते हैं मैं आपको उसके कमिंग उसके अंदर जो है मैं आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। प्लस इसके अलावा ये है कि आपने यूनिफाइड कम्युनिकेशन वाली साइट पर जाना है। यूनिफाइड कम्युनिकेशन माइक्रोसॉफ्ट का एक नया सोल्यूशन है कि जो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन मीडियम्स को इंटीग्रेट करके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करता है। लाइक आप लोगों की PBX एक्सचेंज है, या आप लोगों की IP एक्सचेंज है, या आप लोगों का ट्रेडिशनल टेलीफोनिक सिस्टम है, या आप लोगों का GSM नेटवर्क है, या आप लोगों की ईमेल है, या आप लोगों की इंस्टेंट मैसेजिंग है, या आप लोगों की वॉइस मेल है, या वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं यूनिफाइड कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे कुछ अर्सा पहले जो है वॉइस ओवर IP का एक बहुत बूम था कि जो वॉइस ओवर IP जो है कम्युनिकेशन का एक बहुत चीपेस्ट किस्म का सोल्यूशन है। तो VoIP जो है इसके अंदर एज ए कंपोनेंट, एज ए सब कंपोनेंट, एक छोटे से कंपोनेंट के तौर पे इसमें यूज़ होता है। यानी उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को इतना इन्हांस कर दिया हुआ है। प्लस माइक्रोसॉफ्ट की जो है सर्टिफिकेशन जो है MCITB की एंटरप्राइज एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा और भी बहुत सारे ट्रैक्स हैं। लाइक जिसके अंदर मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सचेंज 2010 की सर्टिफिकेशन है, या यूनिफाइड कम्युनिकेशन की सर्टिफिकेशन है लिंक 2010 के नाम से, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेब कॉन्फ्रेंस, ग्रुप चैट वगैरह इन चीज़ों के बारे में पढ़ाता है, ये बताता है। प्लस अगर आप डेवलपमेंट साइड पे आप लोगों का इंटरेस्ट है तो आप SQL की सर्टिफिकेशन कर सकते हो, या आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट सर्वर की सर्टिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट की एक और सर्वर फैमिली एक जो एक अलहदा से है सिस्टम सेंटर के नाम से, कि आपने सर्वर्स की आप लोगों ने मैनेजमेंट करनी है, आप लोगों ने डेटा सेंटर्स वगैरह को आप लोगों ने मैनेज करना। तो लाइक जिसके अंदर विजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, बैकअप का सोल्यूशन है, मॉनिटरिंग का सोल्यूशन है, डिप्लॉयमेंट का, मैनेजमेंट का सोल्यूशन है। सिस्टम सेंटर के डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स हैं, लाइक जिनके अंदर ऑपरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर, वर्चुअल मशीन मैनेजर। यानी कि बीइंग ए सिस्टम एडमिन या नेटवर्क एडमिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ विंडोज़ 2008 तक ही दुनिया महदूद नहीं है। यानी विंडोज़ 2008 जो है ये एक्टिव डायरेक्टरी तो ये कोर फाउंडेशन के तौर पे यूज़ होती है। फिर विंडोज़ 2008 एक्टिव डायरेक्टरी का जब हम लोग एनवायरनमेंट बना लेते हैं, तो देन अगर हम लोगों ने एक्सचेंज सर्वर डिप्लॉय करना है तो विंडोज़ 2008 एक्टिव डायरेक्टरी एज ए बेस फाउंडेशन यूज़ होगी। अगर हम लोगों ने यूनिफाइड कम्युनिकेशन, अगर हम लोगों ने उस सोल्यूशन की तरफ जाना है तो तब भी बेस के अंदर हम लोगों को विंडोज़ 2008 यूज़ होगी। या पहले आप लोग विंडोज़ 2008 के बारे में पढ़ो, फिर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पढ़ो, फिर एक्सचेंज के बारे में पढ़ो, देन उसके बाद फिर आप लिंक के साइड पे आप लोग मूव हो। या अगर आप लोगों का इंटरेस्ट विजुअलाइजेशन वाली साइड पर है, आपका इंटरेस्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, तो फिर भी विंडोज़ 2008 के अंदर एक रोल है हाइपरवाइज़र के नाम से। ठीक है। हाइपरवाइज़र क्या करता है कि आपको मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाने की आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि लाइव एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से मल्टीपल VMs जो है वो चल रही होती हैं। और फिर अगर एक सर्वर जिसके ऊपर 8-10 VMs चल रही हैं और इस तरह के आपके एनवायरनमेंट में 4-5 सर्वर हैं, तो उसको इसका मतलब है कि 40-50 वर्चुअल मशीन्स को एक सिंगल पॉइंट पे आप लोगों ने बैठ के कैसे मैनेज करना है। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक सोल्यूशन दिया सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर का। तो आज के सेशन का मकसद ये है कि सारे प्रोडक्ट से जो है आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को ओवरव्यू जो है दिया जाए। ईमेल, सबसे पहले ईमेल से हम लोग शुरू करते हैं कि लाइक मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने कम्युनिकेशन करनी। तो अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेरी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन का मेथड क्या है, वो ईमेल है। कि मैंने अपने बॉस को रिपोर्ट करनी है, या मैंने अपने सबऑर्डिनेट को किसी काम के बारे में कहना है, या मैंने किसी क्लाइंट से कन्वर्सेशन करनी है, तो प्रॉपर उसका ऑफिशियल मैकेनिज़्म क्या होता है, वो ईमेल होता है। और किसी भी बिज़नेस के अंदर जो उसकी जो बिज़नेस की जो जान होती है वो सारे के सारे कॉरस्पॉन्डेंस के ऊपर होती है कि आप लोगों की जितनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों के इंप्रूव होंगे, जितनी आप लोग अच्छे एडवांस टेक्नोलॉजी रिलायबल किस्म का कम्युनिकेशन सिस्टम यूज़ कर रहे होगे, आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट इस सिलसिले के अंदर जो हमें फैसिलिटेट करता है वो एक्सचेंज सर्वर 2010 के लिहाज से हम लोगों को फैसिलिटेट करता है। जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना ईमेल का सोल्यूशन है, ये ईमेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लाइंट एंड का क्या यूज़ होता है, क्लाइंट एंड के ऊपर बेसिकली आप लोग डिफरेंट टाइप के आप लोग इंटरफेसेस आप लोग यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आप लोगों के पास ऑफिस इंस्टॉल है तो आप लोगों के पास इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का आप लोगों के पास एक क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो है मैंने किसी से भी कोई कन्वर्सेशन करनी है, मैं सिंपल आउटलुक को खोल के यहाँ से मैं न्यू ईमेल करूँगा और जिस किसी को मैंने मेल करनी है मैं यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह लिख दूँगा, ठीक है। किसी को मैंने किसी काम के बारे में कहना, लाइक आज की तारीख में मैंने जो जो मेल्स किसी को सेंड किए हैं वो सेंड आइटम में दिखा रहा है, जो ईमेल मेरे पास आई हैं वो मेरे इनबॉक्स के अंदर दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलरली
यहाँ पे मैं कैलेंडर को यूज़ करते हुए मैं किसी के साथ जो है अपनी मीटिंग भी स्केड्यूल कर सकता हूँ, कि मैं चेक कर सकता हूँ कि दूसरा बंदा जो है जिससे मैं मीटिंग करना चाह रहा हूँ वो फ्री है या बिज़ी है, उसका स्केड्यूल मैं चेक कर सकता हूँ। प्लस इसके अलावा आउटलुक के अंदर आप लोगों के सारे कॉन्टैक्ट्स भी आ रहे होते हैं कि आप लोगों के जिस तरह आप लोग अपने फ़ोन के अंदर आप लोग अपने फ़ोन बुक मेंटेन करते हो, जिसके अंदर आप लोगों के सारे मोबाइल नंबर होते हैं, उसी तरह से आप लोग अपने सारे के सारे जो है कॉन्टैक्ट्स जो हैं आप अपने आउटलुक के अंदर भी सेव कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल एड्रेस बुक भी आप लोग बना सकते हो। लाइक इसके अंदर ये है कि आप इसके अंदर अपना जो आपका स्मार्टफोन है, विंडोज़ फ़ोन है या आप लोगों का आईफोन है, उसको आप लोग इसके साथ सिंक भी कर सकते हो। जो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स हैं वो इसमें आ जाएंगे, जो इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स हैं वो एक तरह के आप लोगों के मोबाइल का आप लोगों का बैकअप हो जाएगा। टास्क इसके अंदर एक चीज़ है कि आपने किसी को कोई टास्क असाइन करना, आपने किसी से कोई काम करवाना है, ठीक है, तो वो टास्क के अंदर आके हम लोग इस तरह के काम जो है वो कर सकते हैं। यानी जो कोर है वो ईमेल है, बुनियादी मकसद जो है इसका वो ईमेल, कैलेंडरिंग, कॉन्टैक्ट, टास्क, ये सारे के सारे जो फीचर्स ये आउटलुक के आप लोग कब इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं जब आप लोगों के पास कोई ईमेल का सर्वर लगा हो। और अब बैक एंड के ऊपर आप लोगों के पास क्या लगा होगा, एक ईमेल का सर्वर लगा होगा, और ईमेल का सर्वर कौन सा होगा, वो आप लोगों का माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मैंने किसी के साथ ऑडियो कॉल करनी है, किसी के साथ वीडियो कॉल करनी है, किसी के साथ मैं कन्वर्सेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, माइक्रोसॉफ्ट लिंक के ज़रिए, जिस तरह आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर हैं, लाइक आप लोगों के पास जो है याहू मैसेंजर है या MSN मैसेंजर है या विंडोज़ लाइव मैसेंजर है या पालटॉक के नाम से या स्काइप के नाम से, वो तमाम काम सारे के सारे ये माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाइंट है वो माइक्रोसॉफ्ट लिंक के नाम से ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लिंक, जिसका जो पुराना नाम था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कम्युनिकेटर के नाम से था। ठीक है, बैक एंड पे इसका जो सर्वर चल रहा है उसका नाम है लिंक सर्वर। इससे पहले जो है 2007-2008 में उसका नाम हुआ करता था ऑफिस कम्युनिकेशन सर्वर। अगर थोड़ा सा और पीछे जाएँ, 2005 की बात करें, तो उस वक्त इसका नाम था विंडोज़ लाइव कम्युनिकेशन सर्वर। यानी पहले लाइव कम्युनिकेशन सर्वर था, लाइव कम्युनिकेशन सर्वर से ऑफिस कम्युनिकेशन सर्वर बना, ऑफिस कम्युनिकेशन सर्वर के बाद अभी ये माइक्रोसॉफ्ट लिंक सर्वर बन गया, जो कि आप लोगों को फैसिलिटेट करता है कि जिसके अंदर आप लोग इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हो, लाइक किसी के साथ आप लोग चैट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस वक्त कोई बंदा ऑनलाइन है, मैं उसके साथ इस वक्त चैट कर सकता हूँ। ये इस वक्त एयर यूनिवर्सिटी के अंदर एक साहब बैठे हैं, मैं इनसे अगर बात करना चाह रहा हूँ, सिंपल राइट क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे मैंने अपना मैसेज लिख के मैंने सेंड कर दिया। बिल्कुल वही फीचर है जैसे आप लोग MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर में आप लोग टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा करना चाहो, कलर वगैरह चेंज करना चाहो, आप यहाँ पे स्माइलीज वगैरह आप लोग सेंड करना चाहो। प्लस इसके अलावा एक तो ये कि यहाँ पे आप लोग इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके साथ जो है यहाँ पे ऑडियो कॉल कर सकता हूँ या मैं इसके साथ वीडियो कॉल कर सकता हूँ। लाइक कॉल अगर मैंने इसको करनी हो तो सिंपल मैंने ऑडियो कॉल इस करनी है तो यहाँ पे सिंपल लिंक कॉल पे क्लिक करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, शाकिर आवाज़ आ रही है? हेलो, शाकिर साहब आवाज़ आ रही है? माइक नहीं है आपके पास? इसके ऊपर आप ऑडियो कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, वीडियो कन्वर्सेशन भी कर सकते हो। कि लाइक मैं इसके अंदर अगर अपने वीडियो यहाँ पे अगर मैं अनेबल करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ से मैं वीडियो पे आऊँगा और यहाँ से मैं वीडियो ऐड वीडियो पे क्लिक कर दूँगा, तो अब मेरी वीडियो जो है इनके पास जाना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो ऑन करते हैं अपना वो कैमरा इस वक्त ऑन करेंगे तो उनकी वीडियो जो है मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि गिव 1 मिनट, अभी वो होपफुली अपना कैमरा जो है वो सेटअप कर रहे होंगे। ठीक है, प्लस इसके अलावा ऑडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप इनके साथ शेयर कर सकता हूँ। ये इसका बड़ा पावरफुल किस्म का फीचर है कि डेस्कटॉप शेयरिंग का फ़ायदा ये है कि लाइव इन्वायरमेंट में आपने अगर किसी को अगर हेल्प आउट करना हो, आपने किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, तो यहाँ से मैं शेयर पे क्लिक करूँगा, सिंपल डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा और मेरा एंटायर डेस्कटॉप उनके साथ शेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं उनको कंट्रोल देना चाहूँ तो मैं उनको कंट्रोल भी दे सकता हूँ। और सिमिलरली अगर वो मेरे से किसी किस्म की असिस्टेंस चाह रहे हैं तो वो मेरे साथ अपना डेस्कटॉप शेयर करते हैं। ठीक है, मैं उन्हें कहता हूँ कि अपना डेस्कटॉप शेयर करें।
शाकिर यार डेस्कटॉप शेयर करोगे आप? ठीक है। ना सिर्फ इसके अंदर ये है कि हम लोग डेस्कटॉप शेयर कर सकते हैं, बल्कि इसके अंदर हम लोग को स्पेसिफिक एप्लीकेशन भी शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शेयर करना चाह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वर्ड एक्सेल। और इसके अलावा प्रेजेंटेशन अगर ऑनलाइन डिफरेंट लोग जो है मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हैं, तो वो एक जगह पे, या देखें एक्सेप्ट शेयरिंग में मैंने क्लिक किया, अब ये उनकी डेस्कटॉप मेरे पास आ जाएगी। अब ये लोड हो रही है, ठीक है, ये डेस्कटॉप उनकी खुल के आ गई है। मैं ऐसे कहता हूँ, मैं इन्हें कहता हूँ मुझे कंट्रोल दे दें। अब वो देखें मुझे कंट्रोल दे रहे हैं। कंट्रोल कहाँ से देंगे? वो सबसे टॉप पे है और गिव कंट्रोल पे वो क्लिक करेंगे। कह रहे हैं कि कॉल दोबारा करें, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। अच्छा, ये डिपेंड करता है। शाकिर हैज़ गिवन यू कंट्रोल, उन्होंने कंट्रोल मुझे दे दिया। अब लाइक मैंने उनके कंप्यूटर पर स्टार्ट पे क्लिक किया, ये देखें मैं उनके कंप्यूटर माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आ गया। और इस वक्त ये जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा है, ये नेटवर्क 3 के नाम से ही है इस वक्त जो उनके सिस्टम पे दिखा रहा है। ठीक है, अभी तो कॉल जो है वो हम लोगों की हो गई। ठीक है, इस तरीके से मैं, उन्होंने मैं डेस्कटॉप शेयर करवाई और मैं जो है डेस्कटॉप उनके साथ शेयर करके जो है उनकी कोई चीज़ देख सकता हूँ, या वो मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहें, कोई उन्हें असिस्टेंस चाहिए या मुझे उनसे कोई असिस्टेंस चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास कोई पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन खुली हुई है तो यहाँ से मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे क्लिक करूँगा, तो अब मेरा जो प्रेजेंटेशन मेरे पास खुली हुई है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी मेरे पास इस वक्त जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, ये प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है। शेयर नो पे क्लिक करूँगा तो ये प्रेजेंटेशन जो है उनके साथ शेयर हो जाएगी। प्लस इसके अलावा और लोग अगर होंगे, तो कोई इस वक्त कराची के अंदर है, कोई इस वक्त जो है इस्लामाबाद में है, कोई लाहौर में, मल्टीपल पीपल्स के साथ में जो अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, इन्हें ऑनलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने किस चीज़ के बारे में देनी है। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे न्यू पूल के आप लोगों ने कोई म्यूचुअल कंसेंसस आप लोगों ने किसी चीज़ पर डेवलप करना है, आपने किसी से वोटिंग वगैरह करवानी है। मैं सिंपल न्यू पूल पर क्लिक करूँगा, हमें का हु विल विन द मैच चॉइसेस के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे पाकिस्तान, और यहाँ मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान और इधर मैं लिखता हूँ इंडिया। ओके किया, शेयर पे क्लिक किया। अब ये पोल उनके पास थोड़ी देर में लोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बंदा जो वोटिंग करेगा जिस चीज़ के ऊपर, वो उसी हिसाब से जो आप लोगों को जो है वो ग्राफिकल जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा होगा। ठीक है, न्यू पोल पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट के नाम से किया, चॉइस 1 के अंदर इधर मैंने सिंपल 1 दे दिया, 2 दे दिया। कॉल से डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल से करता हूँ। तो ऑनलाइन कौन सा वाले का ऑनलाइन है? अपना स्टेटस अपनी मर्जी से सेट कर सकता हूँ कि मैं इस वक्त अवेलेबल हूँ, बिज़ी हूँ, डोंट डिस्टर्ब हूँ। अगर मैं डोंट डिस्टर्ब कर दूँगा तो कोई बंदा इस वक्त जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, या मैं किसी को अपीयर ऑफलाइन करना चाह रहा हूँ, अपीयर अवे करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये देखा ज़करिया ने मैसेज भेजा, अब मैं ज़करिया के साथ जो है वो पोल एक शेयर करना चाह रहा हूँ। न्यू पोल पे क्लिक किया, अगेन यहाँ पे वो मैं क्यूरी देता हूँ। दो चॉइसेस हैं, पहले चॉइस में फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे पाकिस्तान, सेकंड में मैंने लिखा है यहाँ पे इंडिया। ओके पे क्लिक किया। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पूल लोड हो जाएगा, एक्सेप्ट करना उसको।
अपलोडिंग पोल लोड हो गया, पाकिस्तान को सिलेक्ट करो ज़रा। ठीक है, वो पाकिस्तान को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे एक वोट पाकिस्तान का हो जाएगा और यहाँ पे परसेंटेज दिखाना शुरू कर देगा, किया सिलेक्ट। ठीक है, अभी एक वोट जो है पाकिस्तान के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक वोट आ जाता है इंडिया के लिए आ जाता है तो अब ये 50-50 पे चला जाएगा। ठीक है, अगर सपोज दोनों वोट जो है पाकिस्तान के लिए आ जाते हैं तो फिर अगेन 150। ठीक है, जितने लोग आप लोगों ने किसी के बारे में वोटिंग करवानी है, ये भी इसका एक फीचर है कि आप किसी के साथ वोटिंग भी करवा सकते हैं। प्लस और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो है मैं वाइट बोर्ड भी शेयर कर सकता हूँ कि मैंने किसी को कोई डायग्राम वगैरह बना के, अच्छा न्यू पूल मल्टीपल चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने कंसेंसस डेवलप करना है, मल्टीपल पूल भी आप करवा सकते हैं। प्रोग्राम पे क्लिक किया, लाइक मैं इसके साथ कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम, अब जो इस वक्त मेरे पास प्रोग्राम खुले हुए हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे पास एक रिमोट डेस्कटॉप का कंसोल खुला हुआ है, मैं उस पर क्लिक करूँगा, या अगर ज़क्रिया जो वो वहाँ से प्रोग्राम के ऊपर शेयर प्रोग्राम पे क्लिक करेगा तो उसके पास जो इस वक्त रनिंग एप्लीकेशन हो गया वो मेरे पास नज़र आना शुरू हो जाएगी। शेयर प्रोग्राम पे क्लिक करना, यानी कि वो जो भी मेच्योर किस्म के इंस्टेंट मैसेजिंग का सॉफ्टवेयर जो है आप लोगों का, लाइक उसके अंदर आप लोगों का जो है MSN मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, स्काइप है, वो सारे के सारी फंक्शनैलिटी जो है इन्होंने सारी कंबाइन करके एक जो है उसमें क्लाइंट में डाल दी हुई है। प्लस इसके ज़रिए आप ऑनलाइन कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ट्रांसफ़र करना चाहें, देखिए इस वक्त उसकी डेस्कटॉप जो है वो मेरे से नज़र आ रही है, अगर वो गिव कंट्रोल करेगा तो उसका कंट्रोल जो है मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर शेयर पे आओ, शेयर पे आके जो है ना यहाँ से प्रोग्राम पे क्लिक करो, लेफ़्ट साइड पे आओ, शेयर पे आओ, देखें इस वक्त जो है कंट्रोल उसका मेरे पास आ गया, मैं अब उसका कंप्यूटर जो ऑपरेट कर रहा हूँ, शेयर प्रोग्राम पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, इस वक्त उसके पास जो जो प्रोग्राम खुले हुए हैं, उसके पास स्काइप खुला हुआ है, एक्सेल की एक शीट खुली हुई है, उसका इनबॉक्स खुला हुआ है, मोजिला फायरफॉक्स खुला हुआ है, बिटटोरेंट खुला हुआ है, ठीक है, मैसेंजर वगैरह खुला हुआ है। जो एप्लीकेशन वो सिलेक्ट करके शेयर पे क्लिक करेगा वो एप्लीकेशन जो है इस वक्त मेरे पास आना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर मुझे दिखाई देने लगेगी यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ी देर लगेगा, थोड़ी देर में लोड होगी, ये डिपेंड करता है आप लोगों की नेटवर्क स्पीड पर। अच्छा, प्लस इसके अलावा ये है कि इसी कॉल के अंदर मैंने और लोगों को भी ऐड करना है, तो इनवाइट बाई नंबर और फ़ोन पे क्लिक करूँगा, इस वक्त जो जो ऑनलाइन होंगे, ठीक है, मैं उनको यहाँ से सिलेक्ट करके मैं यहाँ उनको सिलेक्ट करूँगा और ओके करूँगा, वो लोग भी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को ईमेल के ज़रिए से इन्वाइट कर सकता हूँ। प्लस इसके अलावा मैं इसको अगर कोई डॉक्यूमेंट इसके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट इसको सेंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करूँगा और कोई फाइल मैंने इसको सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको वर्ड के एक डॉक्यूमेंट सेंड किया, PPF इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल 1.0। ठीक है, ऐड अटैचमेंट पे क्लिक किया, वो उसके पास ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, फाइल सेंड हो रही है, वो रिसीव कर लेगा। यानी आप ऑनलाइन किसी को डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, अपना डेस्कटॉप शेयर कर सकते हो, एप्लीकेशन शेयर कर सकते हो, वाइट बोर्ड शेयर कर सकते हो, पूलिंग आप लोग कर सकते हो, ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। ठीक है, लाइक वीडियो कॉल अगर वो करना चाह रहा हूँ मैं उसके साथ, यहाँ से वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हो गया सक्सेसफुल। वीडियो पे क्लिक किया, स्टार्ट वीडियो कॉल पे क्लिक किया, ठीक है, वो वहाँ से कैम पे क्लिक करेगा, वो अनेबल करेगा, तो अब उसका कैम जो है, ठीक है, कैमरा स्टार्ट करना, स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करो, स्टार्ट वीडियो करना सीखिए है। मैं यहाँ से क्लोज करूँ, अब स्टार्ट कर वीडियो। अब स्टार्ट वीडियो पे क्लिक करो ज़रा, वीडियो के अंदर आगे ऐड वीडियो पे क्लिक करो, दोबारा कर कॉल दूँगा। सिंपल, आप किसी को राइट क्लिक करके आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप सेंड इंस्टेंट मैसेजिंग कॉल करनी है, वीडियो कॉल करनी है, डॉक्यूमेंट शेयर करना है, ईमेल भेजनी है, मीटिंग शेड्यूल करनी है। ठीक है, सिंपल राइट क्लिक के ऊपर आप जो है वो सारे के सारे काम कर सकते हो। अच्छा, फिर और इसके अंदर एक बड़ा मज़े का काम ये है कि इसके अंदर आप लोग किसी का कॉन्टैक्ट कार्ड वगैरह जो आप लोगों के वो आप लोग जो है वो देख सकते हो। मिसाल के तौर पर देखें, इन्वाइटिंग कॉल पर क्लिक किया, अब ये इस वक्त जो है उनका क्या मेरे पास आ रहा है। अगर मैं स्टार्ट वीडियो करूँगा तो इस वक्त जो है ये
मेरी वीडियो यहाँ पे राइट साइड पे प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। उनके पास मेरी बड़ी वीडियो आ रही होगी और मेरे पास जिस तरह उनकी बड़ी वीडियो आ रही है, छोटी स्क्रीन के अंदर मेरी वीडियो आ रही है, उनके पास इसी तरीके छोटी स्क्रीन में उनकी अपनी वीडियो आ रही होगी। फुल स्क्रीन पे आप इसको लेना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग सारे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और जिस तरह मैं आपको बता रहा था कॉन्टैक्ट कार्ड के बारे में, अब मैंने ज़करिया का कॉन्टैक्ट कार्ड देखना है तो सिंपल मैंने इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। मुझे इसका मोबाइल नंबर दे रहा है, मुझे इसका ईमेल नंबर बता रहा है, ठीक है। इस वक्त इसका स्केड्यूल किया आउटसाइड ऑफ वर्किंग आवर्स के जो है अगले 8 घंटे तक जो है वो बिज़ी नहीं है, लेकिन ऑफिस टाइम से बाद का टाइम है ना, तो सारा मुझे बता रहा है। पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बता रहा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की बता रहा होगा। फॉर एग्जांपल मुबशर पे क्लिक किया, ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक किया, अब यहाँ मुबशर की जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की बता रहा है कि मुबशर के इमीडिएट जो बॉस है वो कौन है, ठीक है। और इस तरीके से उसके को-वर्कर्स वगैरह कौन है, उसका मैनेजर कौन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे रहा होगा। अच्छा, फिर और ज़्यादा इसका मज़े का जो फीचर है वो ये है कि लाइक ये जो चीज़ है आप लोगों के आम ट्रेडिशनल जो PBX एक्सचेंज है, जो आप लोगों के आम टेलीफोन एक्सचेंज होती है, टेलीफोन एक्सचेंज के साथ ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है। आप लोगों के जो मीडिया गेटवे डिफरेंट टाइप के उनको हम लोग एंगेज करके इसके ज़रिए से अपने एनालॉग लाइन के ऊपर, अपने जो इसके अलावा डिजिटल लाइंस के ऊपर, वॉइस ओवर IP के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग जो है कॉल्स वगैरह वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और दिखाता हूँ। लाइक मैं किसी को कॉल करना चाह रहा हूँ, मैं मोबाइल पे कॉल करना चाह रहा हूँ, मैंने उसका मोबाइल नंबर डायल किया, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जो है PBX एक्सचेंज जो इसका इंटीग्रेट हुई हो। तो जिस सेटअप के अंदर मैं बैठा हूँ इस पर ऑलरेडी ये इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट में चल रहा है। तो सिंपल मैंने इसको मोबाइल पे क्लिक किया और ये मैंने डायल करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो मेरे डायल टोन सेट हुई है वो वहाँ पे आ रही सुनाई दे रही है। मैं कॉल करके एक्सेप्ट कर लूँगा तो अच्छा। इसके अंदर सबसे मज़ेदारी वाली बात ये है, आप इस वक्त मुल्क से बाहर हो, सही कि आप इस वक्त जो दुबई गए हुए हैं, दुबई से आप लोगों ने लिंक के ऊपर कॉल की अपने किसी जानने वाले को, किसी रिलेटिव को, किसी अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी बंदे को। अब दुबई से जब आप कॉल कर रहे हो, लिंक के थ्रू आप लोग कॉल कर रहे हो, अब जब कॉल के चार्जेस पड़ेंगे, जिस जगह पे PBX एक्सचेंज लगी हुई है ना, मैं तो सब दुबई में बैठूँगी, दुबई के चार्जेस नहीं पड़ेंगे, मैं तो जस्ट इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट के पे कर रहा हूँ। तो जो मेरे ऑफिस में एक्सचेंज लगी हुई है, जिसके साथ ये इन्वायरमेंट सारे का सारा इंटीग्रेटेड मोड में चल रहा है, अब मेरे ऑफिस की PBX एक्सचेंज को जो है ये कॉल जो है चार्ज होगा, ठीक है। फिर इस तरीके से आप लोग कॉलों की जो है हिस्ट्री वगैरह भी रख सकते हो। आप लोग जो सारे इंस्टेंट मैसेजिंग का आप लोगों ने अगर सपोज पे आर्काइविंग सर्वर, मॉनिटरिंग सर्वर लगाया होगा, तो जिस किसी ने जो कन्वर्सेशन की है, तो सारी कन्वर्सेशन को आप लोग व्यू भी कर सकते हो, रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आप लोग डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जनरेट करवा सकते हो, वो भी लिंक के अंदर हम लोग अभी डिटेल के साथ उसके। अभी ये मैं क्लाइंट एंड की फंक्शनलिटीज़ आपको बता रहा हूँ, यानी ईमेल के लिए क्लाइंट एंड के ऊपर हम लोग एक तो यूज़ करते हैं आउटलुक यूज़ करते हैं, और इसके अलावा यूनिफाइड कम्युनिकेशन के लिए हम लोग क्लाइंट एंड के ऊपर जो है माइक्रोसॉफ्ट लिंक का क्लाइंट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, अभी हम लोग थोड़ी देर में इंशाल्लाह जो है सर्वर एंड की चीज़ें भी देखते हैं। इसका बताने का मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा सा इसके साथ फेमिलियर करवा दिया जाए। अच्छा, फिर इसके अलावा मेरी कॉल हिस्ट्री जो है यहाँ पे मुझे वो भी दिखा रहा है, ठीक है। मैं अगर मेरे पास इंटीग्रेट हो, यहाँ से मैं नंबर किसी का डायल करना चाहूँ, मेरे पास डायल प्लान भी है, पिन कोड वगैरह, और ये सारा मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग काम ये करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है एक यूज़र के साथ जो है वो बात करना चाह रहा हूँ और इस वक्त जो है वो अवेलेबल नहीं है। किससे बात करना चाह रहा हूँ? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि जी एक यूज़र है जिसका नाम है उमैर एजू। अगर यहाँ पे अभी ये जो है ना सर्चिंग चल नहीं रही है, इसकी वजह ये है कि सर्च की जो है ना वो सर्विस वो बंद हुई है। इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट सर्वर जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है। अभी वो शेयरपॉइंट सर्वर की मशीन जो है ना वो बंद है, इस वजह से सर्चिंग दिखा नहीं रहा। नहीं तो मैं फर्स्ट नेम से किसी को सर्च करवा सकता हूँ, लास्ट नेम से सर्च करवा सकता हूँ। अभी मैं दूसरे लिंक में आपको करके दिखाता हूँ। लाइक जिस किसी से आप लोगों ने कोई बातचीत करनी हो, आप सिंपल, अच्छा यहाँ पे मैं किसी और यूज़र को सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग NDO के नाम से एक यूज़र है, मैं इससे बात करना चाह रहा था, तो टेस्टिंग NDO साहब इस वक्त अवेलेबल नहीं है। अब मैं चाह रहा हूँ कि उसको लिए वॉइस मैसेज मैं ड्रॉप कर दूँ। तो अगर मेरा लिंक
और एक्सचेंज आपस में इंटीग्रेटेड मोड में चल रही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जो ईमेल का सोल्यूशन है और माइक्रोसॉफ्ट लिंक जो अगर वॉइस कम्युनिकेशन का यूनिफाइड कम्युनिकेशन का सोल्यूशन है, आपस में इंटीग्रेटेड चल रहे हैं। तो यहाँ से मैं उसको जो है वॉइस कॉल भी मैं उसको भेज सकता हूँ। वो कैसे कि वो बंदा ऑफलाइन है, सिंपल मैं उस पर राइट क्लिक करूँगा और वॉइस मैसेज पे मैं क्लिक करूँगा। असल में ना चूँकि अभी सर्वर जो है वो हम लोगों को कुछ बंद हुए हैं, जिसकी वजह से वो फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैं आपको दूसरे सेटअप में दिखाता हूँ। लाइक मैंने अगर किसी को सर्च करना है, अब मैं जिसको सर्च करना चाह रहा हूँ जेड से उसका नाम शुरू हो रहा है। अब मैंने जेड प्रेस किया तो जेड से शुरू होने वाले जितने नाम हो गए मुझे सारे के सारे दिखा देगा। अगर मैं ए लिखता हूँ तो ए से शुरू होने वाले जितने नाम हो गए मुझे सारे के सारे दिखा देगा। अगर एक मुझे यूज़र का नाम पता है, फॉर एग्जांपल एक का नाम माजिद है, मैं यहाँ पे माजिद लिखूँगा, वो माजिद सर्च करके दिखा देगा। ठीक है। अगेन ये कि सर्चिंग की सर्विस आप लोगों की चल रही हो या फिर आप लोगों का ऑफिस शेयरपोर्ट सर्विस का इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। और बाज़ ये होता है कि सर्च कर तो रहा होता है लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो स्लो होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोगों का अगर नेट स्लो है, इस वक्त जो मैं नेट पे जिस पे कनेक्टेड हूँ, इस वक्त मैं वाईफाई कनेक्शन से कनेक्टेड हूँ, अगर उसकी स्पीड स्लो होगी तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स भी जो है वो स्लो मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट माजिद, मैंने लिखा माजिद नाम के जितने यूज़र्स होंगे वो सारे के सारे सर्च करके यहाँ पे ले आएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा नेट का जो है परफॉर्मेंस वो भी स्लो है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स जो है वो फील हो रहा है। अब जितनी देर में सर्च करके लेके आता है इतनी देर में ये देखें माजिद पे क्लिक किया, वो माजिद आ गया होगा। अब माजिद का मैं कॉन्टैक्ट कार्ड देखना चाह रहा हूँ, सिंपल माजिद पर राइट क्लिक किया, व्यू कॉन्टैक्ट कार्ड पे क्लिक किया। अगर मैं इसके ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा होगा कि इसका टाइटल क्या है और इसका अगर उसने अपने बॉस वगैरह की इन्फॉर्मेशन दी होगी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास नज़र आ रही होगी। ठीक है। माजिद में मैं राइट क्लिक करके इसको मैं फ़िलहाल लिंक कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि इस एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो वॉइस मेल इंटीग्रेटेड नहीं है। अगर एक्सचेंज और लिंक आपस में इंटीग्रेटेड हो तो आप सिंपल एक आप राइट क्लिक करते हो किसी भी यूज़र पर राइट क्लिक करके आप लोग उसको वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। लाइक इसके लिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसका एक डेमो दिखाता हूँ, पता नहीं आप लोगों से पहले मैंने शेयर किया या नहीं हुआ। ये एयरपोर्ट लाउंज पर बंदा बैठा है, किसी को कॉल कर रहा है, सिंपल लिंक ये कम्युनिकेटर के जरिए राइट क्लिक करके कॉल किया। तो उसकी ईमेल भी आई है। तो उसने अपना कैमरा ऑन कर दिया बीच में। एक और पर्सन को उन्होंने बीच में ऐड किया कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जो कि डेस्क फ़ोन पे था। वो अपनी कॉल अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर रही है। एक मोबाइल पे, एक ऑन डेस्क टेलीफोन पे और एक जो है सॉफ्ट फ़ोन पे। अब ये वॉइस कॉल है। इन्होंने अपनी मेल चेक करनी थी। मेल चेक करने के लिए इन्होंने सिंपल क्या किया कि बोल के इन्होंने अपने फ़ोन के ज़रिए से अपना पिन कोड बोला, इनका ईमेल बॉक्स खुल गया। उसके बाद उसने बताया कि इन बॉक्स में इतने लोगों की मेल्स पड़ी हुई हैं, आपने मेल रीड करनी है, सुननी है आपने, या उसको सेव करना है, फॉरवर्ड करना है, वो इंस्ट्रक्शन देती गई। लेकिन इसके लिए आप लोगों का एक्सेंट जो है वो, आप लोगों की जो प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेते हैं, अगर वो वॉइस अगर स्पीड कुछ बेहतर आ रही तो उस पर आपको वॉइस मेल करके भी दिखा देता हूँ मैं।
आपका टेलीफोनी के साथ ही आपका इंटीग्रेटेड मोड में आपके चल रहा हो, तो यहाँ से आप लोग कॉल फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैं कॉल फॉरवर्ड अगर करना चाहूँ, मैं अपने डेस्कफोन पे अगर फॉरवर्ड करना चाहूँ, मोबाइल पे करना चाहूँ, या वॉइस मेल के ऊपर फॉरवर्ड करना चाहूँ, मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर वॉइस मेल लगा देता हूँ तो कोई भी बंदा मुझे कॉल करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वो मुझे कॉल करने नहीं देगा, वो क्या करेगा, वॉइस मेल की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया करेगा। वो बंदा सिर्फ मुझे मैसेज जो है रिकॉर्ड कर सकता है। या अपने यहाँ पे मैं न्यू कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करवाना चाहता हूँ, मैं इसको किसी और जगह में, किसी दूसरे शहर में, तो वहाँ का मैं लोकल नंबर देना चाहता हूँ, लैंडलाइन नंबर मैं वो दे सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे फिर एक और अच्छी चीज़ है कि साइमल्टेनियस रिंग इज़ ऑन, कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि बैक वक्त मुझे 2 जगह से कॉल आए, ठीक है, तो मैं यहाँ से वो साइमल्टेनियस रिंग जो है वो भी ऑन कर सकता हूँ। साइमल्टेनियस रिंग ऑन अभी किस किस पे ऑन है, मेरे मोबाइल पे और अपने लिंक पे। मैं जब भी मुझे को कॉल करेगा लिंक पे, सॉफ्ट फ़ोन पे भी मुझे कॉल आएगी, प्लस इसके अलावा मेरा मोबाइल पे भी कॉल आएगी। अगर उसको मैं ऑफ़ करना चाहूँ तो यहाँ सिंपल मैं उसको साइमल्टेनियस रिंग को जो है मैं यहाँ से ऑफ़ कर सकता हूँ। ठीक है। यहाँ से साइमल्टेनियस रिंग या कॉल फॉरवर्डिंग करनी है, जो कुछ भी करना है। एनीवे ये तो था एक लिंक था और एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। बेसिकली बैक एंड पे इनके जो है पूरे का पूरा जो है वो सर्वर चल रहे होते हैं। आज के जो इस सेशन का मकसद है वो ये है कि आप लोगों को ये इस चीज़ से थोड़ा सा फेमिलियर करना है कि दुनिया के अंदर जो है वो विंडोज़ के अलावा विंडोज़ से हट के भी हो चीज़ें हैं। विंडोज़ के ऊपर आप लोगों ने बस नहीं कर देनी, ये तो बिल्कुल आप लोगों के लिए कोर फाउंडेशन है। विंडोज़ के बाद ये है कि फिर आप जो MCITP मैसेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पे आप जा सकते हो, एक्सचेंज की जिसके सर्टिफिकेशन के 2 पेपर हैं, या आप लिंक वाली साइट पे जा सकते हो जिसके लिंक के भी 2 पेपर हैं, या वर्चुअलाइजेशन या क्लाउड कंप्यूटिंग वाली साइट पे जा सकते हो। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन का या क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आप लोगों को एक छोटा सा मैं आप लोगों का वो ओवरव्यू इसका दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर जो है मल्टीपल वर्चुअल मशीन मेरे पास चल रही हैं, अब वो डेफिनेटली मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर जो है वो होस्ट हुई हुई हैं। अब उन मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोडक्ट दिया, सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर के नाम से। अब आप सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट के अंदर तो 2008 आप लगाओगे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे, हाइपरवाइजर के रोल इंस्टॉल करोगे, फिर SCBMM इंस्टॉल कर लोगे। SCBMM के अंदर फिर आपके पास जितने होस्ट, जितने आपके पास वर्चुअल सर्वर हैं वो सारे उसके अंदर ऐड कर लोगे, और उन सबकी वर्चुअल मशीन्स आप लोगों को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपको दिखाना शुरू कर देगा। लाइक यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फुल स्क्रीन मोड पर करना है। ये भी TMG की मशीन है, TMG के बारे में भी बाद में देखते हैं। अब ये मेरे मल्टीपल वर्चुअल सर्वर जो है सब आप लोगों के सामने यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहे हैं कि मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स के ऊपर जो है मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो चल रही हैं। लाइक ये SCDPM के नाम से एक मशीन है। अब इसके ऊपर टोटल कितनी वर्चुअल मशीन चल रही है, इसके ऊपर टोटल कितनी VMs है, वो सारी मैंने देखनी है। तो यहाँ से मैं वर्चुअल मशीन पर मैं क्लिक करूँगा, ये सारी की सारी मुझे वर्चुअल मशीन दिखा देगा ये। ठीक है। ये किस किस होस्ट के ऊपर रनिंग, और ये कोई टेस्टिंग इन्वायरमेंट नहीं है, ये प्रोडक्शन के अंदर सब जो है चल रहे हैं सारे। यानी कि डिफरेंट कंपनियों के जो है वो ईमेल का सिस्टम, उनका लिंक का सिस्टम, उनकी एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह जो है, ठीक है, वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यहाँ पे चल रही है, जहाँ पे ये होस्ट जो है सारे ऐड हुए हुए हैं। होस्ट कहाँ पे ऐड हुए हैं, अगर मैं यहाँ से ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सब बता रहा है, उसकी कंप्लीट पिक्चर एक दिखा रहा है कि होस्ट जो है इस वक्त वो 10 होस्ट हैं। 10 होस्ट के अंदर से 8 जो है वो ओके, और 2 को जो है अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके अंदर वर्चुअल मशीन जो है वो टोटल 50 वर्चुअल मशीन है, जिसमें 8 वर्चुअल मशीन जो है वो स्टॉप है, और 37 जो है उसको रनिंग कंडीशन में है, 5 जो है वो फेल स्टेट के अंदर है। ठीक है। इसके अलावा रिसेंट जॉब्स जो है, कितनी जॉब्स लगी हुई हैं। जॉब से क्या मुराद है कि अगर आप एक सर्वर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहो, किसी की स्टोरेज एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहो, फिर इसके अंदर एक बड़े मज़े का फीचर ये है कि आप इसके अंदर P2P कर सकते हैं। कि लाइक आप लोगों का एक फिजिकल सर्वर चल रहा है, उस फिजिकल सर्वर को आपने इस क्लाउड के अंदर अपने ऐड करवाया और उसको आपने वर्चुअल मशीन में कन्वर्ट कर लिया, आपकी सर्विसेज भी डाउन नहीं होंगी, और आपका एग्जैक्ट रेप्लिका आपके एक वर्चुअल मशीन के फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका DC फिजिकल था, आप अब क्लाउड पर मूव करना चाह रहे हो, तो आप क्या करें, यहाँ से सिंपल P2P करें। उसके लिए आप क्या करोगे कि राइट साइड पे इसके जो है कंसोल आपके पास आ रही होती है।
यहाँ से मैं अगर वर्चुअल मशीन में बनाना चाहूँ, ये डिफरेंट टास्क मैं यहाँ से परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने वर्चुअल मशीन बनानी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया न्यू वर्चुअल मशीन, और इसके अंदर ज़्यादा आसान बात यह है कि इसके अंदर बनी बनाई टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं, यानी बनी बनाई हार्डवेयर की टेम्पलेट्स, बनी बनाई सॉफ्टवेयर की टेम्पलेट्स, बनी बनाई ओएस की टेम्पलेट्स। मैंने जस्ट टेम्पलेट्स को कंबाइन करना और मेरी वीएम तैयार हो जाएगी, और उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, पहले से इंस्टॉल हुआ आया जो मेरे पास आएगा। लाइक मैं अब एक वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहा हूँ, वो कह रहा है कि वर्चुअल मशीन आप कैसे बनाना चाह रहे हो, यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन टेम्पलेट और वर्चुअल हार्ड डिस्क। पहले से एक मशीन या टेम्पलेट बनी हुई है, उसकी हार्ड डिस्क यूज़ करना चाह रहे हो, क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन से मैंने इसको कहा कि यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन टेम्पलेट और वर्चुअल हार्ड डिस्क, ब्राउज पे क्लिक किया। अब कौन सी टेम्पलेट यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कहा कि मुझे जो है इसके अंदर से विंडोज़ 2008, ये सबसे नीचे आप लोगों को दिखा रहा होगा, विंडोज़ सर्वर 2008 स्टैंडर्ड एडिशन या एंटरप्राइज एडिशन जो है मुझे वो डिप्लाई करना है। ओके पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, ठीक है। इसका नाम आपने क्या रखना है, सेम मैंने कहा कि इसका नाम जो है मैंने टेस्ट रखना है। डिस्क्रिप्शन किस मकसद के लिए बना रहा हूँ, ताकि अगर मल्टीपल एडमिन्स हों उनको पता होगा किस मकसद के लिए बनाई गई थी मशीन। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब हार्डवेयर प्रोफाइल के साथ कौन से एसोसिएट करनी है, यहाँ से मैंने ड्रॉप पे क्लिक किया। यहाँ पे एक प्रोफाइल ऑलरेडी बनी है जिसमें 4 प्रोसेसर 4 GB रैम, ठीक है। अब मुझे उसमें सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर देखिए 4 प्रोसेसर ऑलरेडी गिवन है, और प्रोसेसर की स्पीड उसमें डिफाइन हुई है कि 2.4 GHz के। आप मल्टीपल प्रोफाइल्स बना के रख सकते, 3 GHz के प्रोसेसर के साथ चाहिए, पेंटियम D के साथ चाहिए, आपको Xeon के साथ चाहिए, क्वाड कोर के साथ चाहिए, ठीक है। उसमें कितनी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, एक हार्ड ड्राइव, 2 हार्ड ड्राइव हो, एक नेटवर्क कार्ड हो, 2 नेटवर्क कार्ड हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे 4 प्रोसेसर 4 GB रैम मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो मुझे यहाँ पे चेक करके बताएगा कि प्लेस वर्चुअल मशीन ऑन है होस्ट पे, मैंने इसको वर्चुअल मशीन को होस्ट पे ऐड करना है या मैं इसको लाइब्रेरी में सेव करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा इसको होस्ट पे ऐड करना। अब मुझे रीडिंग करके बताएगा कि किस हाइपरवाइज़र के पास जो है वो स्पेस फ्री है। अब जहाँ पे स्टैटिक इनेबल दिखा रहा है, इट मीन्स कि इसके पास रिसोर्सेज फ्री है, बाकी सारों पर ऑक्यूपाइड है, मतलब कि इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। और मुझे कह रहा है कि HV02 है, HV02 3 स्टार दिखा रहा है, यानी इसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा हाई है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, जो नेक्स्ट करूँगा तो पूछेगा कि इसकी किस लोकेशन में डिप्लॉय करना है। अगर इसके अंदर मल्टीपल वॉल्यूम्स बने होंगे, यहाँ से ड्रॉप डाउन में मैं क्लिक करूँगा, इसके C पे बनाना है, D पे बनाना, और मैं उसके ऊपर जो है वर्चुअल मशीन अपनी सिंपल मैं नेक्स्ट करूँगा और मेरी वर्चुअल मशीन जो है क्रिएट हो जाएगी। यानी जस्ट आपके 3 या 4 क्लिक के अंदर आप लोगों की बनी बनाई वर्चुअल मशीन भी उसमें आप लोगों का आपने क्या किया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टेम्पलेट सेलेक्ट की और एक हार्डवेयर की प्रोफाइल जोड़ा, और आपके पास रेडीमेड सर्वर जो है वो तैयार हुआ है आप लोगों के पास आगे, ठीक है। बेसिकली जो फ्यूचर की जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी बेस करती है क्लाउड कंप्यूटिंग। उसको वो जो कंप्यूटर का जो फ्यूचर है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है बेसिकली ये वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ही वो लोग यूज़ कर रहे हैं, कि वर्चुअलाइजेशन को एडवांस लेवल के ऊपर जाके यूज़ कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जिस तरीके से अभी आप लोग जो है बिजली इस्तेमाल करते हो, महीने के बाद आप लोगों को बिल आ जाता है, आप लोगों को नहीं पता कि बैकएंड के ऊपर ग्रिड स्टेशन के ऊपर क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, किस तरीके से जो है वहाँ पे ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, किस तरीके से वहाँ पे जो है वो बिजली पावर जनरेशन प्लांट से वहाँ पे आ रही है, कैसे वो स्टोर करते हैं। आपको इस इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई गर्ज नहीं है, आपको महीने की आपको जितने यूनिट इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से आपको बिल आ जाता है और आप बिल पे कर देते हो। तो सिमिलरली अब जितने यानी कि कंप्यूटर साइंस ने तरक्की कर ली है कि हर शोबे के अंदर हम लोग देखते हैं कि जी हम लोगों का कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। किसी जनरल स्टोर पे चले जाएं तो जनरल स्टोर के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले ने जो अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए क्या किया कि आर्टिकल नंबर या कोड नंबर दिया हर मेडिसिन को या किसी भी चीज़ को, ठीक है। उसके अगेंस्ट वो अपनी सारी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा है, इनकमिंग आउटगोइंग वगैरह। अगर आप किसी जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हो आप लोग एयरलाइन के अंदर, तो एयरलाइन के अंदर ऑनलाइन टिकटिंग का एक बुकिंग सिस्टम है। अगर आप डाइवो पे जाते हो, डाइवो वालों का अपना ऐसा एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर जाते हो, HR का अपना सॉफ्टवेयर बना हुआ है, अटेंडेंस का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। बल्कि बाहर के मुल्कों में तो यहाँ तक है कि सिंगल एक जो है ID के ऊपर जो है उनके सारे के सारे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर रहा है, उनके सारे के सारे नेशनल आइडेंटिटी भी उसी पे मैनेज हो रही है, पासपोर्ट भी उसी पे मैनेज हो रहा है, टैक्स भी उसी के ऊपर मैनेज हो रहा है, यूटिलिटी बिल्स भी उस पर मैनेज हो रहे हैं, उसके फाइन वगैरह चार्जेस वगैरह, इवन के ईच एंड एवरीथिंग एक ही आइडेंटिटी के ऊपर मैनेज हो रही है। उन आइडेंटिटीज़ को मैनेज करने के लिए भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एक सोल्यूशन दिया हुआ वो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के नाम से है। वो माइक्रोसॉफ्ट के एक अलग से सर्वर है, अरे मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो मैं बताने ये चाह रहा था कि अब जितना कंप्यूटर साइंस ने ग्रो कर लिया, कंप्यूटर हर बंदे की ज़रूरत पड़ गई हुई है। आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस के अंदर डिग्री की है, सही कि आप लोग डेवलपमेंट के अंदर काम करते हो, .NET में डेवलपमेंट करते हो या जावा में डेवलपमेंट करते हो। आजकल मुल्क के अंदर जिस तरह एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, आप अगर ऑनलाइन जो है ओडेस्क वगैरह पे आप प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ते भी हो, कि आप अपने ऑनलाइन प्रोफाइल बना लेते हो ओडेस्क के ऊपर कि जी मैंने जावा में काम किया, .NET में काम किया, C# में काम किया, फलां चीज़ों में मैंने काम किया, तो आपको ऑनलाइन जो है लोगों को आपकी CV अट्रैक्ट करती है, अपील करती है, वो आपको काम दे देते हैं वो,
लेकिन प्रॉब्लम है कि बिजली होगी तो आप लोग काम करोगे। लैपटॉप भी जो है तभी काम करेगा जब चार्ज होगा। जब 8-8 घंटे बिजली नहीं आनी, ना लैपटॉप ने चार्ज होना, ना यूपीएस ने चार्ज होना, तो फिर बंदा तंग आके क्या कहता है कि फिर करे क्या। इसका हल है कि फिर क्लाउड कंप्यूटिंग भी आप चलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर ये कि ऑनलाइन जिस तरीके से आप लोगों को होस्टिंग मिलती है ना, इस तरीके से ऑनलाइन जो कंपनी बड़े लेवल पे काम कर रही है, सेल कर रही है क्लाउड वगैरह के, वो क्या करते हैं कि कस्टमर को डिफरेंट टाइप के पैकेजेस दे देते हैं कि आप ईयरली बेसिस पे उनसे सर्वर खरीदना चाह रहे हो या मंथली बेसिस पे। इस चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो एमर ये ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तो एमर इस बारे में आप लोगों को गाइड भी कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जो है अपने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से वो सर्वर परचेज़ कर लो, मंथली उसका पे करो या ईयरली उसका पे करो। आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो उस कंपनी को कि जी आपको 4 GB रैम के साथ सिस्टम चाहिए, 8 GB रैम के साथ चाहिए, कितने प्रोसेसर का सिस्टम चाहिए, डुअल कोर चाहिए, क्वाड कोर चाहिए, हेक्स कोर सिस्टम चाहिए, आपको स्टोरेज आपको कितनी चाहिए, 1 TB चाहिए, 2 TB चाहिए। अब उस सर्वर को 24 घंटे ऑन रखना आपकी टेंशन नहीं है। जिस तरह बिजली कैसे जनरेट होगी, पावर प्लांट से लेके बिजली घर तक कैसे आएगी, कैसे स्टोर किया जाएगा, कैसे कैपेसिटी को पूरा किया जाएगा, कैसे सारिफ को पहुंचाया जाएगा, ये आप लोगों की टेंशन नहीं है। ये बापडा वालों की, ये लेस्को वालों की, आईएसको वालों की जो है वो टेंशन है। सिमिलरली अब आपके उस हार्डवेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना, इतनी रैम कहाँ से आएगी, इतना प्रोसेसर कहाँ से आएगा, और फिर 24 घंटे उनको सिस्टम्स को आप रखना, यूपीएस का बैकअप का अरेंज करना या जनरेटर का पावर का बैकअप का अरेंज करना, फिर आपका डेटा भी लॉस ना हो, डेटा का आपका वीकली बैकअप हो। ये सारे के सारे जो क्लाउड के ऊपर होस्टिंग जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है ना, उसका उसका वो अभी जिस तरीके से मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ ना, बेसिकली जब आप क्लाउड के ऊपर जाते हो ना तो आपको इस तरह का एक वेब बेस्ड इंटरफेस मिल जाता है, टेम्पलेट मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ सर्विस पोर्टल। सेल्फ सर्विस पोर्टल के जस्ट क्लिक क्लिक के ऊपर होता है कि आपने उन्हें कहा कि जी मैंने जो है 4 मशीनें मैंने बनानी है और 4 मशीनों के लिए मैक्सिमम मुझे जो है 8 GB रैम चाहिए। अब मेरी मर्ज़ी है, चाहे मैं 1-1 GB रैम के साथ 4 बना लूँ, चाहे 2-2 GB रैम के साथ बनाऊँ, चाहे मैं 4-4 GB के साथ 2 मशीनें बना लूँ। तो उन्होंने आपको 10 GB 8 GB रैम आपकी ज़रूरत के मुताबिक 1 TB डिस्क दे दी उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल के अंदर इसी तरह का जो है उनके पास एक वेब पोर्टल बना होगा, इसमें चल रहा तो आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक वेब बेस्ड इंटरफेस होगा, उस वेब बेस्ड इंटरफेस के अंदर जो है आप लोग जस्ट क्लिक करोगे और जो है मशीन में, और फिर उस वेब बेस्ड इंटरफेस को जो है एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है कि किस किस यूज़र को कितने कितने राइट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर डिप्लॉय किया होगा। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 या 3 डिपार्टमेंट है, लाइक एक डिपार्टमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कि ईमेल और एक्सचेंज और लिंक और टीएमजी इस किस्म की चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स करते हैं। एक दूसरा डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयरपॉइंट सर्वर पे एसक्यूएल वगैरह पर काम करते हैं। अब बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर मैंने अपने इस क्लाउड को, प्राइवेट क्लाउड को मैनेज करना है, तो मैंने उसके अंदर कैटेगराइज कर दिया सर्वर्स को कि ये सर्वर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के और ये सर्वर जो है ये डेवलपमेंट वालों के, और रिस्पेक्टिव राइट्स जो है वो एसोसिएट कर दिया, असाइन कर दिया कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र जिसका नाम है यासीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 सर्वर हैं, वो सिर्फ वर्चुअल मशीन्स बना सकता है, मूव कर सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है, शट डाउन कर सकता है, बैकअप ले सकता है, स्नैपशॉट ले सकता है, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर्स के साथ छेड़खानी कर सकता है। वो डेवलपमेंट के सर्वर्स को हाथ नहीं लगा सकता, उन पर वीएम नहीं बना सकता। तो इस तरीके से आप लोग राइट्स जो है वो आप लोग वो भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आलप्रो काम करता हूँ, तो अगर इसका सेल्फ सर्विस पोर्टल अगर इसका कॉन्फ़िगर हुआ तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सेल्फ सर्विस पोर्टल क्या है, बेसिकली इसी तरह का एक वेब बेस्ड इंटरफेस है। वेब के थ्रू जो है आप लोग उसको जो है मैनेज कर सकते हो। ये भी लोड होता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने वर्चुअल मशीन बनाई ना, राइट साइड पे आ रहे हैं, उसके अंदर सिंपल लेफ्ट साइड पे लिंक आ रहे होंगे उसके अंदर। अच्छा, वीएमएम के अंदर हम लोग मल्टीपल होस्ट को ऐड कर सकते हैं, हम वर्चुअल मशीन सारी बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं सिंपल राइट क्लिक के ऊपर। किसी की प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो सिंपल राइट क्लिक करें, उसके सेटिंग के अंदर जाएँ, वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कितनी रैम असाइन हुई है, कितना प्रोसेसर दिया होगा। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके यहाँ से सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लाइब्रेरी के अंदर ये है कि आपके जो टेम्पलेट्स बनी पड़ी हैं, आपके हार्डवेयर की टेम्पलेट, सॉफ्टवेयर की टेम्पलेट बनी बनाई वर्चुअल मशीन वगैरह, जॉब के अंदर जो सब रनिंग जॉब्स हैं, जो फेल्ड जॉब है, जो पास जॉब है, वो दिखा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आ गए, यहाँ से मैं जो है वो राइट्स वगैरह, यूज़र रोल्स वगैरह साइन करूँगा कि किस किस को कितने कितने राइट्स देने हैं। ठीक है, वो सारे काम जो है मैं यहाँ से आके मैनेज करूँगा।
थिंक इस यूज़र के पास राइट्स नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो ये लॉगिन नहीं कर पा रहा है। मैं पासवर्ड तो खैर इसी पासवर्ड से मैं लॉगिन हुआ, इसके पास राइट्स नहीं है, इस वजह से सेल्फ जो पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहा। यानी कि वेब बेस्ड इंटरफेस हो गया, जिस तरह मैंने इसकी मैनेजमेंट कंसोल खोली, इस तरह वेब बेस्ड इंटरफेस हो गया जिसके ज़रिए मैं ये सब से मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ये डिप्लॉय की हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट लिंक हम लोगों ने डिप्लॉय किया, या हम लोगों ने क्लाउड डिप्लॉय किया, सेल्फ सर्विस पोर्टल बनाया, शेयर पॉइंट की साइट हम लोगों ने बनाई, या हम लोगों ने अपने ईमेल का सोल्यूशन हम लोगों ने बनाया। अब इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जो है वेब के ऊपर पब्लिश भी करना है, वेब के ऊपर एडवर्टाइज भी करना है। तो पब्लिशिंग के लिए आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ कर सकते हो, लाइक कोई भी फायरवॉल वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। पहले ये है कि हम लोग आइजर सर्वर इस मकसद के लिए यूज़ किया करते थे, तो इस वक्त करंटली इस काम के लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है TMG। TMG स्टैंड्स फॉर थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे। अगर ये लॉगिन हो जाए आज की तारीख में तो नेट असल में स्लो है, मैं ऐसे कि ईवो पे आ जाता हूँ। जी जी। अच्छा, ये देखें जी, ये TMG की मशीन है, थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे, जो माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी का सलूशन है। ये मल्टीपल काम करता है। जल्दी से कोई किसका आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइक इसके अंदर ये क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोग इससे फायरवॉल का काम ले सकते हैं। फायरवॉल का मतलब ये है कि आप लोगों ने फ़िल्टरिंग करनी है, आपने नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक को ब्लॉक करना है कि ये चीज़ इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो। लैन के अंदर आप लोगों ने फेसबुक को ब्लॉक करना है, कोई भी अपने नेटवर्क अपने पीसी पे फेसबुक ऑन ना कर सके। आप चाह रहे हो कि जी पर्टिकुलर 10 कंप्यूटर जो स्टूडेंट्स के हैं ये यूट्यूब में चला सकें, या आप ये चाह रहे हो कि वल्गर किस्म की साइट्स हो, गलत किस्म की साइट जो आप लोगों के क्राइम्स की या पोर्नोग्राफी वगैरह के इस किस्म की साइट्स को आप लोगों ने ब्लॉक करना है, तो आप लोग साइट से रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप लोग वो भी काम कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग डिफरेंट टाइप के साइट्स के अंदर वेब पॉलिसी बना के वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। फायरवॉल पॉलिसी बना के आप लोग इनकमिंग आउटगोइंग को आप लोग वो ब्लॉक कर सकते हो। ईमेल पॉलिसी बना के आप लोग अगर एक्सचेंज सर्वर है उसका आप लोगों ने स्पैम वगैरह कंट्रोल करना है, वो कर सकते हो। प्लस इसके अंदर IPS है, IPS स्टैंड फॉर इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है इसके अंदर, कि लाइक डिफरेंट टाइप के आप लोगों के पास जो नेटवर्क के ऊपर अटैक होते हैं, जिसके अंदर आप लोगों का UDP बाम, IP हाफ स्कैन है, पिंग ऑफ डेथ है, इस तरह के आप लोग अटैक, सरफेस अटैक्स वगैरह को रोक सकते हो। आप इसके अंदर VPN बना सकते हो। VPN इसके अंदर 2-3 तरह का बन सकता है। इसमें एक्सेस VPN बना सकते हैं, इसके अंदर हम लोग साइट टू साइट VPN बना सकते हैं। साइट साइट VPN का कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 25-50 सर्वर एक लोकेशन पे लाहौर में पड़े हैं, 25-50 सर्वर मेरे पास सपोज कराची के अंदर पड़े हैं। अब कराची से लेकर लाहौर तक मेरे पास कोई डेडिकेटेड लिंक नहीं है, कोई ISP लाइन नहीं है, कोई फाइबर नहीं बिछी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा लाहौर ऑफिस कराची ऑफिस से कनेक्ट हो जाए, लाहौर के पास भी इंटरनेट चल रहा है, कराची के पास भी इंटरनेट चल रहा है। अब मैं एक साइड पे अपने लाहौर में TMG डिप्लॉय करूँगा, एक कराची में डिप्लॉय करूँगा, और उसके अंदर फिर मैं दोनों ऑफिस के दरमियान TMG को यूज़ करते हुए साइड टू साइड VPN बना लूँगा। VPN मतलब कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना लूँगा, और मेरे लाहौर के सिस्टम्स को ऐसा लगेगा कराची के सिस्टम उसके लैन पे, और कराची वालों को लगेगा कि लाहौर वाले जो हैं वो लैन के ऊपर। अब वो डिपेंड करता है आपस में कनेक्टिविटी, नेटवर्क बैंडविड्थ कितनी है, कि आपके पास कितने MB का कनेक्शन है, 1 MB का, 2 MB का, 4 MB का, 10 MB का, ठीक है। प्लस इसके अंदर आप लोग लॉग रिपोर्टिंग वगैरह कर सकते हो, कि आप लोग ये देख सकते हो कि कितने यूज़र इस वक्त जो है वो कनेक्ट है, और कौन कौन किस किस चीज़ पर कनेक्ट हो रहा है, और किस किस चीज़ को, किस किस यूज़र को क्या क्या चीज़ मिल रही नहीं मिल रही। डिटेल रिपोर्टिंग ले सकते हो, किस किस ने कौन कौन सी वेबसाइट खोली, किस किस चीज़ को विज़िट किया, ठीक है। प्लस इसके अलावा ट्रबल शूटिंग के अंदर ये है कि इसके अंदर आप लोग ट्रैक चेंज पूरा रख सकते हो कि इस TMG के ऊपर किस किस शख्स ने कब कब क्या क्या चेंजिंग की, वो सारे काम कर सकते हो, ठीक है। डैशबोर्ड के अंदर आप लोगों को इसकी सर्विसेज के बारे में बता रहा होगा। बेसिकली TMG के जो है ना वो 4 या 5 प्रोमिनेंट काम है। एक तो ये फायरवॉल का काम करता है, फायरवॉल का मतलब है फ़िल्टर का काम करना। जैसे चाय छाननी से हम लोग क्या करते हैं, पत्ती को अलग कर देते हैं और हम लोग लिक्विड को अलग कर देते हैं, तो ये फायरवॉल ये काम करते हैं, ठीक है। मॉनिटरिंग के अपने नेटवर्क को आप लोग मॉनिटर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फायरवॉल फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा आप इसके अंदर जो है पब्लिशिंग कर सकते हैं। पब्लिशिंग का मतलब ये है कि मैंने अपनी वेबसाइट दूसरी दुनिया के लिए, बाकियों के लिए अवेलेबल करनी है, या मैंने अपने जो है ईमेल जो है बाकियों के लिए अवेलेबल करनी है। लाइक यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने अभी इस TMG के ज़रिए से एक चीज़ पब्लिश करवाई हुई है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का OVA जो है ना, OVA स्टैंड्स फॉर आउटलुक वेब ऐप, जो उन्होंने पब्लिश करवाई है। कि फॉर एग्जांपल इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का, कॉमसेट का, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, या फ्रंटियर वुमेन यूनिवर्सिटी, या एयर यूनिवर्सिटी वगैरह, ठीक है। डेफिनेटली पहले मैंने इनके पब्लिक DNS के अंदर एंट्री की है, उसके बाद मैंने इसको किसी फायरवॉल वगैरह के ज़रिए से, लाइक TMG वगैरह के ज़रिए से मैंने उसको पब्लिश किया। अब बाहर से पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स जो है वो अपने ब्राउज़र के अंदर के यहाँ पे वो एड्रेस लिखता है, अगर उसको एड्रेस का पता कि लाइक एड्रेस जो है मेरा वो है https um.aju.edu.pk/over,
वो लिखेगा तो एयर यूनिवर्सिटी का आउटलुक वेब ऐप जो है वो खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का या पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का वो खोलना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ BU.edu.pk, तो ये बहरिया यूनिवर्सिटी का जो है आउटलुक वेब ऐप जो है वो खुल के आ जाएगा। सॉरी, बहरिया के नाम से ही पब्लिश है। उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने, मैंने जूम लिखा था उसके साथ। सॉरी, मैंने उसका जूम नहीं लिखा था। ये बहरिया यूनिवर्सिटी का सामने आ गया। सिमिलरली अगर कॉन्सर्ट का पब्लिश करवाया हुआ तो कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी का आउटलुक वेब ऐप खोल के सामने आ जाएगा। जिस यूनिवर्सिटी का, अभी ये मैंने सारे के सारे जो रूल बनाए हुए हैं, अभी जिस TMG पे मैं लॉगिन हूँ, ये देखें आपके सामने एयर यूनिवर्सिटी का हुआ पब्लिश किया हुआ। ठीक है, अब पब्लिशिंग आप लोगों ने करनी है, फायरवॉल का काम लेना है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना है, मॉनिटरिंग करनी है, एक्सेस पॉलिसीज़ लगानी है, सारे के सारे काम हम लोग किससे करते हैं? TMG के ज़रिए से करते हैं। जी जी जी, विंडोज़ बेस्ड होस्टिंग है ये। अभी जितना आपको मैं इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ ना, सारे ये कम्युनिकेशन का सिस्टम कितना है, या ईमेल का जितना सिस्टम है, या क्लाउड जो लगा हुआ है, या पब्लिशिंग जो हो रही है फाइबर, सारे का सारा थ्रू विंडोज़ यूज़ हो रही है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि लोग ये कहते हैं कि जी क्लाइंट एंड के ऊपर तो विंडो यूज़ होती है लेकिन सर्वर एंड के ऊपर विंडो यूज़ नहीं होती, लिनक्स यूज़ होती है। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसी कतन कोई बात नहीं है। विंडोज़ जो है वो सर्वर एंड पे भी यूज़ होती है। आप लोगों को मल्टीपल लोकेशन पे इस वक्त जो आप लोगों को दिखा सकता हूँ। लाइक इस वक्त जो हम लोग 73 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो है उनको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लोग जो है वो विंडो यूज़ कर रहे हैं। लाइक अभी मैं आप लोगों को फ्रंट एंड पे हम लोगों के पास जो है वो चल रहा था, क्या नाम अपना, आउटलुक चल रहा था। अब ये जो है बैक एंड के ऊपर ये एक्सचेंज का सर्वर लगा हुआ है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज यहाँ पे इंस्टॉल हुई है जो कि ईमेल का सोल्यूशन है। अब एक्सचेंज को अगर आप खोल के देखें तो बेसिकली एक्सचेंज के अंदर 3 या 4 चीज़ें जो है ना मेन इसके जो है वो पोर्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कितने इसमें क्लाइंट एक्सेस सर्वर लगे हुए हैं, कितने इसमें मेल बॉक्स सर्वर लगे हुए हैं, कितनी डेटाबेसेस बनी हुई हैं, कितने हब ट्रांसपोर्ट सर्वर लगे हुए हैं। बेसिकली एक्सचेंज सर्वर जो है वो जो ईमेल का सोल्यूशन है, इसके बजाते खुद काफ़ी सारे रोल हैं। लाइक इसके 5 रोल हैं। जो यूज़र्स की ईमेल है वो जिस जगह पर जाकर स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं मेल बॉक्स रोल। अब क्लाइंट को जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, क्लाइंट को कनेक्टिविटी कैसे मिलती है? क्लाइंट को कनेक्टिविटी या तो आउटलुक के तौर पे मिलती है, या आउटलुक वेब ऐप जो वेब बेस्ड इंटरफेस अभी मैंने आपको दिखाया, यानी कि वेब के थ्रू आप लोगों ने ईमेल चेक करनी है, वहाँ से मिलती है। या आप लोगों ने अपने मोबाइल के ऊपर आप लोगों ने अपनी ईमेल रिसीव करनी है। ठीक है, लाइक अभी मेरे पास जितनी ईमेल मेरी है वो सारी की सारी मोबाइल पे आती है। ठीक है, मोबाइल पे आती है एक्टिव सिंक के ज़रिए से। ओवर आउटलुक वेब ऐप यानी वेब बेस्ड इंटरफेस के ज़रिए ईमेल मिलती है। आउटलुक एनीवेयर के अभी देखें इस वक्त जो है मैंने VPN कनेक्शन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी मेरी कंपनी का जो आउटलुक जो है वो इस वक्त चल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। हालांकि देख लें इस वक्त मैंने कोई VPN कनेक्शन नहीं बनाया हुआ, सारे के सारे VPN डिसकनेक्टेड है। मैं सिंपल आम वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ, और ये मैं कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ इस वक्त कनेक्टेड हूँ। ठीक है, जो मेरा आउटलुक एनीवेयर चल रहा है ये बेसिकली TMG के थ्रू मैंने इसको पब्लिश करवाया हुआ। ठीक है, और बैक एंड के ऊपर इसके एक्सचेंज सर्वर चल रहा है। अब एक्सचेंज का कौन सा रोल सपोर्ट कर रहा है ये चीज़, बेसिकली एक्सचेंज का जो रोल है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट एक्सेस सर्वर, जो कि क्लाइंट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। हब ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है ये बेसिकली ईमेल्स की राउटिंग करता है कि ईमेल कहाँ से जनरेट होगी, कहाँ से होती है, किस किस तरीके से जाएगी। और यूनिफाइड मैसेज जितने जो वॉइस मेल वगैरह के फीचर होंगे, मैं किसी को बोल के मेल करना चाह रहा हूँ, अपना मैसेज रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले डेमो में आपने देखा होगा खातून ने कहा ओपन मेल, उनका मेल बॉक्स ओपन हुआ, उसने कहा सेव मेल, उसके सेव मेल हो गए, सेंड इस तरीके से सेंड हो गए। वो सारी फंक्शनलिटी यूनिफाइड मैसेजिंग के जरिए मिलती है। सबसे बड़ा मेन पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे चेंजिंग करनी है, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं, इंडिविजुअल सर्वर लेवल पे आके आप लोगों ने चेंजिंग करनी है, तो आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके वहाँ से करते हैं एक एक सर्वर पर। रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो ईमेल के यूज़र हैं, एक्चुअल यूज़र हैं, कि लाइक जो ईमेल यूज़ कर रहे हैं एंड यूज़र, कि उसका आपने ईमेल एड्रेस चेंज करना है, उसके फॉरवर्डिंग लगानी है, उसका आपने कोटा इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, उसके मल्टीपल एड्रेसेस आप लोगों ने सेट करने हैं, वो रेसिपिएंट कॉन्फ़िगरेशन में आगे करते हैं। ठीक है, और फिर एक्सचेंज की जितनी मॉनिटरिंग ट्रबल शूटिंग वगैरह करनी है वो आप लोग टूल बॉक्स के अंदर आके वहाँ से आके आप लोग कर सकते हो कि आपकी एक्सचेंज सही चल रही है नहीं चल रही, क्यों के अंदर कोई ईमेल तो नहीं फंसी, ईमेल को आप लोगों ने ट्रैक करना है। ठीक है, उसके लॉग वगैरह चेक करना है, वो सारी ट्रबल शूटिंग आप लोग टूल बॉक्स में आके करते हो। रेसिडेंट कॉन्फ़िगरेशन में आगे यूज़र्स में हम लोग अकाउंट्स वगैरह मैनेज करते हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में सर्वर लेवल पे चेंजिंग करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आगे
कि अगर आपने एक्सचेंज का हाई अवेलेबिलिटी का सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसके अंदर आगे एक्सचेंज को फेल ओवर या क्लस्टर फॉर्म में अगर हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया, लाइक अभी इस वक्त एक्सचेंज का क्लस्टर बना हुआ है, इस क्लस्टर के पार्ट हैं 2 लोग कि अगर खुदा न खास्ता एक सर्वर डाउन होता है दूसरे से ईमेल की सारी सर्विसेज मिल रही होगी, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फेल ओवर की क्लस्टरिंग आपने करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्लस्टर वगैरह बनाना है, वो ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आके वो काम करते हैं। यानी ईमेल के जो लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, यूनिफाइड कम्युनिकेशन के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है लिंक सर्वर के नाम से। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना है, पोर्टल को मैनेज करना है, यूज़र्स के ड्राइव्स को, शेयर फोल्डर्स को मैनेज करना है, हर एक यूज़र की अपनी अपनी साइट हो जिसको माई साइट बोलते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोगों ने राइट्स वगैरह लगाने हैं, या आपने इंटरनल साइट एक्सटर्नल साइट को मैनेज करना है। तो डॉक्यूमेंट पोर्टल कोलैबोरेशन का जो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट सर्वर। माइक्रोसॉफ्ट का जो फायरवॉल का सोल्यूशन है, ये पब्लिशिंग का सोल्यूशन है, उसका नाम है थ्रेट मैनेजमेंट गेटवे। माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सोल्यूशन है उसका नाम है सिस्टम सेंटर वर्चुअल मशीन मैनेजर। तो आज चूँकि वक्त कम है, अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास भी शुरू होना है, नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर में आप लोगों को सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर और डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर के बारे में इस तरह के क्विक ओवरव्यू जो आप लोगों को दूंगा। तो ऑपरेशन मैनेजर के जरिए हम लोग चीज़ों को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर के जरिए हम लोग उनका बैकअप ले सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए जैसे आप लोगों ने WDS के जरिए से OS डिप्लाई किए तो वो तो WDS का छोटा सा पार्ट है, उसका छोटा सा कंपोनेंट है। यानी आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के जरिए से रिमोटली आप लोग OS भी डिप्लाई कर सकते हैं, आप पैच भी मैनेज कर सकते हैं, अपडेट्स को मैनेज कर सकते हैं, आप लोग पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लाई, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के इमेजेस बना के इमेज जिसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, पैकेजेस बना के रख सकते हैं सॉफ्टवेयर के डिफरेंट टाइप के, प्लस सॉफ्टवेयर में मीटरिंग कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि पूरे नेटवर्क में किस किस सिस्टम में कौन कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है, हार्डवेयर इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, किस किस सिस्टम में लैपटॉप में डेस्कटॉप में कितना प्रोसेसर, कितनी रैम और कितनी कितनी क्या क्या चीज़ लगी हुई है। तो ये सारे काम मैनेजमेंट के हम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से करते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पूरा का पूरा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ईमेल के सर्वर मेरे लगे हुए हैं, मेरे लिंक के सर्वर लगे हैं, AD के सर्वर लगे हैं, TMG लगे हैं, ऑटोमेटिकली इनका स्केड्यूल बैकअप होता रहे, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का जो सोल्यूशन है वो डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर है। यानी वर्चुअलाइजेशन के लिए वर्चुअल मशीन मैनेजर, बैकअप के लिए डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर, मॉनिटरिंग के लिए ऑपरेशन मैनेजर और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा ये चीज़ें आप लोगों को जो है डिटेल से बता सकूँ। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। जो चीज़ें आज डिस्कस की इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन किसी की समझ ना लगी हो। और दूसरा ही मैंने आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जब आप लोग इंशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप लोग आओगे और आप लोग जो है प्रोफेशनल प्रोजेक्ट वगैरह आप करोगे, मैंने आप लोगों से पहले भी अर्ज़ की थी कि 2-3 टूल हैं जिनके ऊपर आप लोग अपनी ग्रिप जो है वो अपनी बनाओ। लाइक एक तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ऑलमोस्ट हर बंदे को आता है। पावर पॉइंट के अंदर किस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनानी है, अब अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव किस तरीके से बनाना है, अपने कस्टमर के सामने किस तरह, क्योंकि आपकी कस्टमर के साथ जितनी वो होगी इंटरेक्शन होगी, आपने किसी क्लाइंट को जाकर मोटिवेट करना है, आपने कन्विंस करना है, तो वो आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर करोगे। आज प्रोग्राम तो था कि ये स्लाइड जो है वो जितनी चीज़ें अभी डिस्कस की हैं उन्हीं की ये स्लाइड बनी हुई थी। ठीक है, लाइक रिसेंटली अभी एक हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे थे तो हम लोगों ने कस्टमर को प्रेजेंट किया था, तो इसके अंदर ये वो तमाम चीज़ें थी, AD भी थी, एक्सचेंज भी थी और लिंक भी और TMG भी और शेयर पॉइंट भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी उसमें क्लास में कोशिश करूँगा कि मैं जो है ना इन चीज़ों को आप लोगों के सामने जो है वो डिटेल से सिंप्लीफाई करूँ। एक तो ये कि आप लोगों को पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रोजेक्ट प्लानिंग करने के लिए हम लोग जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के नाम से एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। फिर प्लस इसके अलावा आप लोगों ने जितने डिज़ाइन डायग्राम्स अगर आप लोगों ने बनानी होती हैं तो डिज़ाइन डायग्राम बेसिकली हम लोग विजियो के नाम से हम लोग एक सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। लाइक अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अब मैंने किसी अपने क्लाइंट को, किसी कस्टमर को मैंने जो है वो ईमेल का सोल्यूशन प्रेजेंट करना है या यूनिफाइड कम्युनिकेशन का सोल्यूशन प्रेजेंट करना है या शेयर पॉइंट का या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का मैंने उन्हें एक सोल्यूशन देना है, तो उसके जो सर्वर किस तरीके से मैं डिप्लाई करूँगा, कौन कौन सा सर्वर कहाँ कहाँ पे लगेगा, तो उसकी जो डिटेल डिज़ाइन डायग्राम बनेगी मेरी बेसिकली वो बनती है हम लोगों की विजियो के अंदर। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा उसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये विजियो के अंदर जो है ये डायग्राम बनी हुई है। ठीक है, दैन फिर आप इसको अगर JPG के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहो आप लोग उसको JPG वगैरह के अंदर या PNG के अंदर या BMP फॉर्मेट के अंदर आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। लाइक ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बनाई थी, डायग्राम बनाई थी, तो आप लोगों को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के इस किस्म के टूल जो हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल या माइक्रोसॉफ्ट विजियो या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, हम लोगों के बदकिस्मती कह लें कि ना तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में हम लोग सिर्फ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं, इवन के मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स को ये भी नहीं पता कि आउटलुक भी यूज़ होता है। हालांकि कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जितनी आप लोगों की कम्युनिकेशन होती है सारी की सारी ईमेल पे होती है, और ईमेल के लिए नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटलुक यूज़ करते हैं। आउटलुक के अंदर ईमेल कैसे करनी है, कैलेंडरिंग के फीचर को कैसे यूज़ करना है, कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाने हैं, टास्क कैसे असाइन करने हैं,
तो हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा टाइम टू टाइम आप लोगों को इन चीज़ों का भी जो है टच आई ओवरव्यू इन चीज़ों का आप लोगों को दें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी किस चीज़ की समझ ना लगी हो या किसी चीज़ की समझ लगी हो